जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए सभी साधकों को, बागेश्वर धाम की पुष्प की बगिया के सभी पुष्पों को, बागेश्वर की इस बगिया के सभी पुष्पों को पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बागेश्वर धाम की महिमा एक अपने आप में अद्भुत है। यह संपूर्ण बागेश्वर धाम अद्भुत है, बहुत ही प्राचीन है। चंदेलकालीन मूर्तियां आज भी खुदाई में पाई जाती हैं एवं यहाँ के दिव्य दरबार की अलौकिक महिमा अनेक वर्षों से संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के वर्तमान में विश्व में व्याप्त है। बागेश्वर धाम की महिमा का यही सबसे बड़ा रहस्य है कि दुखी, निराश, बेसहारा लोग अर्जियां लेकर के भक्त आस के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते और श्री बागेश्वर बालाजी की ऐसी दया होती, ऐसी कृपा होती, ऐसी महिमा होती कि वो यहां से हंसते हुए जाते हैं। एक दो प्रमाण नहीं, अपितु हजारों अनेक प्रमाण बागेश्वर धाम के देखे गए, लोगों के मुख से सुना। और यहाँ पर जो दरबार लग रहा, विगत 3 पीढ़ी से लग रहा, पूज्य हमारे दादा गुरु सदगुरुदेव भगवान के रूप में जिनके चरणों की दया इस दास पर हुई, जो बागेश्वर धाम में 40 वर्ष तक बैठे रहे, सेवा करते रहे बागेश्वर बालाजी की। प्रथम पुजारी भी जिन्हें कहा जाता संत स्वामी श्री श्री 108 श्री शैतुलाल गर्ग जी। हमारे दादा गुरु के पूर्व में उनके भी गुरुदेव थे, वो भी बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र थे। उनके पूर्व में एक और संत हुए स्वामी श्री गोले महाराज गर्ग। तीसरी पीढ़ी में यह दास आया। विगत 3 पीढ़ियों से बागेश्वर धाम की महिमा है। यहाँ अर्जी लगाने का एक अपना विधान है। बालाजी का दरबार है, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का स्थान है, जो यहाँ के अधिष्ठात्र प्रमुख देव हैं, उनका स्थान है। तो यहाँ एक अर्जी का विधान है। अर्जी कैसे लगाएं ये जानते हैं। अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले भक्त धाम पर आए, लाल रंग के कपड़ा लें, एक नारियल लें, 21 प्रदक्षिणा बागेश्वर बालाजी की करें, श्री राम नाम का जप करते हुए करें, 1, 2 अथवा 5 पाठ हनुमान चालीसा के बालाजी को सुनाएं, नारियल को हाथ में रखते हुए। बाद में जो मनोरथ लेकर के रोग, संकट, व्याधि, प्रश्न, मनोइच्छित जो भाव लेकर के भक्त आते हैं, वह मनोभाव बोल करके अर्जी को बागेश्वर बालाजी के धाम के प्रांगण में बांधते हैं। बाद में वर्तमान में अत्यधिक भीड़ होने के कारण पूरे देश के श्रद्धालुगण बागेश्वर धाम पर आते हैं। तो यहां अर्जी लगने का मतलब नारियल बांधना नहीं होता, अपितु एक पर्चे पर आपका प्रश्न, उसका कारण और उसका निवारण पहले से ही दरबार में लिख करके रख दिया जाता है। उसके लिए इस दास से मिलने के लिए टोकन नंबर की व्यवस्था की गई, ताकि धाम की महिमा बनी रहे और एक नियमावली बनी रहे। तो पहले तो बहुत शीघ्र समय में मिलना हो जाता था, परंतु वर्तमान में संपूर्ण देश के कोने कोने से लेकर के विदेशों में भी, यूएसए, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि देशों में श्रद्धालुगण वहां से आकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों में अर्जी लगाते हैं। तो इस कारण से भीड़ होने के कारण एक टोकन नंबर की व्यवस्था है। अब तो 10-15 दिन में नंबर आ पाता है। इतना समय लेकर के जरूर बागेश्वर धाम पर आए, इसके बाद अपनी अर्जी लगाएं। अर्जी लगाने के बाद में हॉल में बैठ जाएं। जो आपका प्रश्न होगा, उसका जो कारण होगा, उसका जो निवारण होगा, वो पूर्ववत ही आपके पर्चे पर लिख करके आ जाएगा। और इसी भाव को देखकर सभी लोग खूब जय जयकार करने लगते और बागेश्वर धाम की जय बोलते। गुरुजी, पेशी की जो बात आती है, पेशी कैसे करते हैं और इसका नियम क्या है? इसको किस विधान से किया जाए? बागेश्वर धाम पर अर्जी लगने के बाद आपका पर्चा जैसे ही बन जाता है तो पेशी करना अति अनिवार्य होता है। पेशी करने के लिए आपको प्रति मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में बागेश्वर बालाजी की आरती में सम्मिलित होना अनिवार्य। पेशी मंगलवार को लगती है, जिसमें लगभग 10 से 15 हजार भक्तों का आना होता है। सभी को 21 प्रदक्षिणा करना, पेशी करने वाले को 21 प्रदक्षिणा करना अनिवार्य है। पेशी आपके कार्य अनुसार है। आप जो मनोरथ, जो प्रश्न, जो अर्जी लेकर के आए थे, उसी अनुसार 11 पेशी, 21 पेशी, 7 पेशी अथवा 31 पेशी आपके प्रश्नानुसार पूर्ववत ही पर्चे पर लिख करके दे दी जाती है जिस दिन अर्जी लगती है। पेशी करने के लिए आप धाम आए, प्रदक्षिणा करेंगे,
इसके बाद पेशी चढ़वाएंगे। बागेश्वर बालाजी को जज के हनुमान कहा जाता है। जज के हनुमान का अर्थ है अदालती कार्रवाई। पहले दिन जब आप धाम पर आए थे तो आपने नारियल बांधा था और पर्चा बनवाया था, तो आपका केस रजिस्टर्ड हो गया। बाद में जब आप मंगलवार को आकर के बागेश्वर बालाजी के दर्शन करेंगे, सीधा सा अर्थ है अदालत में खड़े होंगे, तो जज साहब यानी हनुमान जी महाराज, पेशकार बाबू यानी सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा, हम तो चपरासी हैं यहाँ के, पुकार लगाने वाले हैं यहाँ के, झाड़ूदार हैं, उनके चरणों के सेवादार हैं। तो सदगुरुदेव सन्यासी बाबा की कृपा से बागेश्वर बालाजी की अदालत में जज के रूप में श्री हनुमान जी की अदालत से आपकी केस में आपका फैसला आपके पक्ष में होगा और आप विजय प्राप्त कर पाएंगे संसार रूपी अनेकानेक प्रश्नों में इस अदालत से। गुरु जी, ये बात होगी पेशी की, आपने बताया पेशी कैसे लगाते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नियम भी होगा, कुछ इसका पालन भी करना पड़ता होगा, तो वो नियम क्या होता है, किस तरीके से इसका नियम बली करनी चाहिए? धाम पर जो अर्जी लगाना चाहते हैं उन भक्तों को हम प्रार्थना करें कि धाम के नियम एकदम परिपक्व हैं, वो पूर्ण रूप से निभाना अति आवश्यक है। बिना नियमों का पालन किए हुए आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा और बिना पेशी किए हुए आपको सफलता प्राप्त बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार से अथवा कहीं से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नियम का अपना अपना खेल होता है। धाम के नियम है लहसुन प्याज बंद रखना, मांस मदिरा का भक्षण बंद रखना, मंगलवार की पेशी करना अनिवार्य है। पर ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बन जाती है, लगातार जो भक्त नहीं आ सकते वो लगातार न आए, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार, विदेश में रहने वाले भक्त एक वर्ष में एक बार आते हैं, परंतु आकर के अपनी पेशी जरूर करते हैं और नियम का पालन करते हैं। तो लहसुन प्याज बंद रखें, मांस भक्षण, मांस मदिरा का पान करना बंद रखें, मंत्र का जप करें। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बागेश्वर बालाजी की कृपा होगी और यही नियम है। अगर इन नियमों का आप पालन करते हैं, हम विश्वास के साथ कहते हैं, जो भी आप प्रश्न लेकर के आएंगे, जो भी आप अर्जी लेकर के आएंगे, बागेश्वर धाम से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, हंसते मुस्कुराते हुए। देश का पहला धाम है, देश का पहला एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हर चीज निःशुल्क मिलती है, हर व्यवस्थाएं निःशुल्क होती है। उसके बाद ये भी सुनने के लिए ये भी बात कई बार सामने आती है, कई मीडिया के द्वारा लोगों के सामने ये बात आई है कि यहाँ पे जो कन्याएं हैं, जो गरीब कन्या है, जो यहाँ की चढ़ोतरी आती है, तो ये भी सुनने के लिए आया कि यहाँ की चढ़ोतरी से यहाँ की जो कन्या है, गरीब कन्याओं का विवाह भी होता है। क्या है गुरुजी पूरी? बिल्कुल सत्य कहा। बागेश्वर धाम का दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, मिलना निःशुल्क है। और यहाँ आपको सबसे बड़ी बात बता दें, बुंदेलखंड की सबसे बड़ी अन्नपूर्णा बागेश्वर धाम में स्थित है, जहाँ निःशुल्क प्रतिदिन भंडारा भी प्राप्त होता। दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक आने वाले समस्त भक्तों को मां अन्नपूर्णा मां का प्रसाद प्राप्त होता है। अर्जी निःशुल्क मिलती है और ऐसा अद्भुत धाम है। सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की ऐसी प्रेरणा थी कि धाम तो निःशुल्क है ही है, फिर भी कई भक्त प्रभाववश, स्वभाववश, श्रद्धावश काम सिद्ध होने के बाद हजारों रुपए दान पेटियों में अथवा कार्यालय पर अथवा हमारे पास में चढ़ा जाते हैं। अनेक वक्त दे गए, मन में विचार आया इन रुपयों का क्या किया जाए, तो सदगुरुदेव भगवान ने सन 2019 में यह प्रेरणा दी, इनको गरीब कन्याओं के विवाह में लगाएं। और हमने संकल्प ले लिया कि धाम पर अब जो भी चढ़ोतरी आएगी उससे गरीब कन्याओं का विवाह करवाया जाएगा। और हमें लगता है सनातन धर्म को समाज से जोड़ने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि समाज से धर्म को जब तक नहीं जोड़ेंगे, मानवता से नहीं जोड़ेंगे, तब तक सनातन धर्म की अलख नहीं जगेगी। लोग राम नाम से नहीं जुड़ेंगे, लोग भक्ति से नहीं जुड़ेंगे। और अगर ऐसा देश के 10% स्थान तीर्थ धाम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, पर निवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, हमें लगता सनातन धर्म सर्वोपरि था, है और रहेगा, फिर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। गुरुजी, आपका धाम को लेके भी कोई संकल्प होगा, क्या है आपका संकल्प, क्या और इस बारे में किया? हमारा बस यही संकल्प है। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए कई ऐसे भक्त हैं जो हमसे मिल भी नहीं पा रहे हैं,
अनेक अनेक लोग आते हैं, बड़ी आशा और अपेक्षा के साथ आते हैं। हमें भी दुख है, परंतु यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि प्रतिदिन 1,500-2,000 लोगों से मिल पाना, बात कर पाना बड़ा मुश्किल है। 200-300 लोगों से ही बात हो पाती, पर हम मिलते सबको हैं, भभूति सबको देते हैं। और धाम की ही महिमा है, हमारी कोई महिमा नहीं। बागेश्वर बालाजी की महिमा है। अगर आपने नारियल बांध दिया, पर्चा नहीं भी बन पाया, आकर धाम के दर्शन कर लिए, 21 परिक्रमा कर ली, हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, नियम का पालन शुरू कर दिया, लहसुन प्याज मांस मंदिरा बंद, और मंगल की पेशी शुरू कर दी, तो हमें लगता है आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, पर बागेश्वर बालाजी महाराज और जो यहाँ के अधिष्ठात्र देव सद्गुरु सन्यासी बाबा हैं, वो कृपा करके आपकी अर्जी पर जरूर दया करेंगे और आपकी अर्जी सुनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। और लाखों भक्तों के साथ ऐसा हुआ। हमारा संकल्प यही है, दिन न रात हम इसीलिए सेवा कर रहे हैं। दिन में कम से कम 8 घंटे, रात को भी कम से कम 6, 7, 8 घंटे बैठते हैं। इतनी मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि लोग मानव होकर के मानव के काम आए और सनातन धर्म की जो धुरी थी वो धुरी उठी रहे, ध्वजा लहराता रहे और लोग सनातन धर्म से जुड़ते रहे। जो लोग धर्म को पाखंडवाद अनेक शब्दों से तौलते रहते हैं, कुछ तुच्छ सी बुद्धि के लोग, हमारा संकल्प यही है कि आओ हम सब देशवासी सनातनी हिंदू मिलकर के एक ऐसी क्रांति लाएं, लोग कहें सनातन धर्म कितना विशाल है। यही संकल्प है। जो आप कहते हैं वो सत्य कैसे हो जाता है? क्या इसका कारण है? क्या ऐसे कलयुग में, इस कलयुग में क्या ये चीज संभव है? बिल्कुल संभव है। इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार है। बागेश्वर बालाजी के दिव्य दरबार में जो भक्तों को अर्जी के परिचय पर बता दिया, जो कह दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसमें वह पूर्ण ना हो। अगर उसकी निष्ठा ठीक है, वह नियम का पालन करता है और पूर्ण पेशी करता है। बिना पूर्ण पेशी किए नहीं प्राप्त होगा। अगर वह पूर्ण पेशी करता है तो हमें अपने इष्ट पर, बागेश्वर बालाजी पर, और ये सनातनीय परंपरा है, आज की नहीं, हमारे दादा गुरु भी दरबार लगाते थे और भी संत भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं और आगे भी होंगे सनातन धर्म को और लोगों को जागरूक करने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। तो हमें आपसे सीधी सी बात कहूं, ऐसा था, है और रहेगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं और पवन थी, है और रहेगी। उसी प्रकार पवन पुत्र की कृपा थी, है और रहेगी। जहाँ पर पूरे देश में महामारी फैली थी, लेकिन यहाँ पर धाम पर यज्ञ हुआ, क्या गुरुजी उसकी विशेषता थी? क्या विशेष रूप से उसको यज्ञ को, क्योंकि ये देश का पहला ऐसा यज्ञ हुआ था जिस समय पर महामारी फैली थी, लेकिन गुरुजी आपने उस समय वो यज्ञ किया। देश में कोरोना जैसी महामारी व्याप्त थी। कोरोना से त्राही मची हुई थी संपूर्ण देश में ही नहीं, अब तो संपूर्ण विश्व में। और पूर्ववत संकल्प इस दास का था, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का। महामारी का अपना रूप भयंकर होता है, त्राही मां मचती है। हमारे बागेश्वर धाम से जुड़े हुए अनेक लोग इसके लिए प्रश्न करते हैं। तो आदिकाल में भी जब देश पर संकट आता था, तब हमारे ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ करके, हवन करके, विधि करके देश को, प्रदेश को, प्रजा को, लोगों को, भक्तों को सुरक्षित करते थे। 1 मई से 8 मई तक बागेश्वर धाम पर श्री लक्ष्मी नारायण का महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक ब्राह्मणों द्वारा उस वक्त जो भीषण विभीषिका थी, उस वक्त यह यज्ञ भारत देश का पहला ऐसा धाम है, तीर्थ था बागेश्वर धाम, जहां पर यज्ञ करके और सामूहिक ऑनलाइन हवन घर करवाने का संकल्प लिया, जिसमें देश के 30,000 से लेकर के 60,000 से ज्यादा भक्तों ने घर बैठ करके आहुतियां दी, जिसका सुपरिणाम यह हुआ भगवत कृपा से, लोगों की निष्ठा से, कि धीरे धीरे कोरोना जैसी महामारी का ग्राफ बल घटने लगा और संपूर्ण देश में धीरे धीरे सुचारू रूप से वायु की शुद्धि हुई, पर्यावरण की शुद्धि हुई, लोगों की बुद्धि की शुद्धि हुई और शायद कोरोना की भी बुद्धि की शुद्धि हुई और वो अपने प्रभाव को कम करने लगा। यह यज्ञ मानव कल्याण के लिए, चूंकि बागेश्वर धाम अनवरत प्रयास करता है, गरीब कन्याओं का विवाह, और क्षेत्र में भी जितनी भी गरीब कन्याओं का विवाह होता, लगभग बागेश्वर धाम उसमें भी सहभागी बनता। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के, देश में कोने कोने में बागेश्वर परिवार के शिष्य मंडल के भक्त
राशन किट, राशन वितरण कर करके लोगों को जगा रहे थे, लोगों की मानवता के इस दुख के संकट में साथ दे रहे थे, उनकी दुख दर्द को समझ रहे थे। हमें लगता बागेश्वर परिवार है तो बहुत विशाल और हम किसी का भी कर्ज चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम से ऐसे लाखों लोग देश भर में जुड़े, हम जिनको मिल नहीं पाते, समय नहीं दे पाते, फिर भी उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हैं कि हम कई जन्म ले लें फिर भी चुका नहीं पाएंगे। लेकिन यही कहेंगे कि वो हमारे लिए नहीं, अब तो सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं और हमें अब रुकना नहीं है। हम सबको एकजुट होकर के इस संकल्प को, पवित्र संकल्पों को सनातन धर्म के लिए, क्रांति के लिए, देश को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, वेदों को बचाने के लिए, संतों की परंपरा को बचाने के लिए ऐसे संकल्प करते रहना है। अगर कोई करता है तो उसमें सहभागी बनना है, अगर आप मानव हैं तो। लेकिन हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर के मानव के काम आएंगे। बस इतना ही कहेंगे, बागेश्वर धाम अपने आप में अद्भुत था, है, रहेगा और इनके बालाजी के चरणों से जो भी हृदय से जुड़ेगा वो हमेशा मुस्कुराता हुआ परम भक्ति को पाकर के प्रसन्नचित रहेगा। आओ लौटें वेदों की ओर, एक हिंदू, एक गाय, गौशाला नहीं उपाय, यही संदेशों के साथ इस वीडियो में हम यही कहेंगे। लगता है अब सबके जागने का समय है, अब जागो। जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की, सच्चे दरबार की। लॉकडाउन का समय चल रहा था गुरुजी, जिस समय पूरा देश घर के अंदर बंद था, उस समय बागेश्वर धाम का परिवार निकल के बाहर आया। स्वयं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाहर निकल के आए और जिन मंदिरों में ताले पड़े हुए थे उनके पुजारियों से मिले और उनका खाने का बंदोबस्त किया। गुरुजी इसके बारे में क्या आपका मानना है? बहुत सुंदर प्रश्न किया। हर व्यक्ति को इस प्रश्न के प्रति हम जागरूक करने का जरूर प्रयास करेंगे। यह संकल्प इस दास ने इसलिए लिया कि कोरोना जैसी महामारी में अनेक समाज सेवी आगे आए, उन्होंने समाज सेवा की, मानवता का पाठ पढ़ाया, शासन प्रशासन ने भी भरपूर सहयोग किया लोगों का। परंतु एक ऐसा समाज जो धर्म की ध्वजा को हाथ में लेकर के आगे बढ़ रहा, धर्म ध्वजा के पोषण हैं, वो है मंदिरों के पुजारी, जो अर्चन वंदन करके आपके लिए धाम से जुड़े हुए, मंदिरों से जुड़े हुए अनुयायियों के लिए, भक्तों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहते थे और करते रहते हैं। ऐसे पुजारियों के ऊपर किसी की भी दृष्टि नहीं गई। धनाढ्य पुजारियों अथवा धनाढ्य मंदिरों के पुजारियों को तो कोई दिक्कत नहीं गई, परंतु कई ऐसे मंदिर हैं जो प्रतिदिन की चढ़ोतरी पर आश्रित थे अथवा वहां पर आने वाली सामग्री से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ऐसी उन परिवारजनों की स्थिति इसलिए देखी, शायद ये स्वयं की पीड़ा थी, क्योंकि हम भी किसी मंदिर के दासानुदास हैं, पुजारी हैं बागेश्वर बालाजी के। ये स्वयं का अनुभव था। मन में विचार किया उनका क्या होगा विचारों का, तो बागेश्वर धाम से देश में जुड़े हुए भक्तगण मानव सेवा का कार्य तो कर ही रहे थे व्यापक रूप से, परंतु स्वयं इस दास ने धाम पर जो भी है सब भक्तों के कुछ तुलसी पत्र से अर्पित होकर के कार्य होता है। यहाँ पर कोई आय का विशेष स्रोत तो है नहीं है, परंतु हमें गर्व रहता अपने बच्चों पर। बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हमारी जो स्नेही आत्मा है वो हमारे संकल्पों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। बालाजी कृपा करें, उनकी खूब जय जय होती रहे। उन्होंने आगे आकर के उन पुजारियों के लिए कुछ तुलसी पत्र हमें दिया, उनको हमने मंदिरों में जाकर के दिया और यही संदेश देना चाहा अपने अपने क्षेत्र में उन मंदिरों के पुजारियों की तरफ भी आप ध्यान दें जो धर्म ध्वजा के पोषण है, जो धर्म की ध्वजा को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हर समाज का कोई भी वर्ग, कोई भी अछूता ना रहे, खासकर सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी अंग अछूता ना रहे सेवा के लिए। इसी संदेश को लेकर के हम मंदिरों में जाकर के उन पुजारियों को राशन दिए, जो भगवत कृपा बन सकी। भगवान ने जो इस दास को दिया अर्पित करके उनकी व्यवस्था की और आगे भी बागेश्वर परिवार करता रहेगा। जय श्री राम।